अब हम आपके लिए बात करेंगे जो ऑनलाइन कोर्स लें या नहीं लें। बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो पूछ रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊं, पूछने के अलावा एक चीज ये भी जरूरी है कि आपके पास लगभग 50 दिन का ही समय है, लगभग 50 दिन का समय है, ठीक है। हालांकि कुछ भाई बहनों को मैंने ये सारी चीजें कमेंट में भी बता दी थी कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके ऊपर बात करेंगे, और सब्जेक्ट वाइज टारगेट, इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ठीक। अब आप एक बात बताइए, 50 दिन का समय है, ठीक है। आपकी सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, ठीक है, हिंदी और जीएस। अब ऑनलाइन कोर्सेज में क्या हो रहा है पता है, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम, और नहीं इससे ज्यादा ही चल रही क्लास। 1 घंटा इसकी क्लास चलेगी, 1 घंटा इसकी क्लास चलेगी, नहीं मैं गारंटी से बता रहा हूँ, 1 घंटा चलेगी नहीं, सबकी ज्यादा ही चल रही होगी इसकी, लेकिन फ्री में बता रहा हूं 1 घंटा इसकी क्लास चलेगी। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें पॉलिटी कोई पढ़ा रहा होगा, ठीक है, हिस्ट्री कोई पढ़ाएगा, ज्योग्राफी कोई पढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ ऐसे सेशन भी आते हैं जो प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस के लिए कह दो या पीवाईक्यू के लिए कह दो, ठीक है। अब आप इसमें मान करके चलिए, डेली के बता रहा हूं मैं आपको, डेली के, इसमें लगभग डेली के 6 घंटे, और ये मैं कम से कम बता रहा हूं, कम से कम बता रहा हूं डेली के 6 घंटे, ठीक है। अब अगर आप इसकी 1 घंटे रोज रिवीजन भी करेंगे तो कम से कम ये 10 घंटे हो गए, यानी कि +4 कर लें जो रिवीजन वगैरह के, और सब, और इससे ज्यादा करेंगे कितना कम, ये हो गए 10 घंटे। और ये जो मैंने बताया ना, ये कम से कम बताएं। तो अगर आप मेरी बात माने ना, तो अब इतने एक कितने घंटे हो गए, 10-12 घंटे हो गए। अब मैं आपको बताऊं, इसी 10-12 घंटे को आप देखिए, यहां मैं आपको बताऊं, यहां आप देखिए मैथ प्लस रीजनिंग, हिंदी प्लस जीएस, इसी मैथ को आप अपने घर पर बुक से अगर तैयारी करेंगे तो इसमें 1 घंटा बहुत रहेगा। पहले वहां क्लास लो, फिर रिवीजन करनी पड़ेगी। दूसरी बात, क्लास में वो सारे प्रश्न भी चलेंगे जो आपको नहीं आते, वो भी चलेंगे, जो आपको आते वो भी चलेंगे। आप बुक में सीधा उन टॉपिक पर और उन प्रश्न पर सीधा ध्यान देंगे जो आपको नहीं आते, जो आते हैं उनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। एक तो ये रही बात, ठीक है। 1 घंटा आप इससे तैयारी करेंगे, और साथ साथ ही आपका रिवीजन भी होते जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से रीजनिंग में अगर आपकी रीजनिंग बिल्कुल सही है तो मुझे लगता है आप रीजनिंग पे इतना ज्यादा टाइम ही नहीं खराब करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी में भी यही सिस्टम है, जो आपका टॉपिक जिस तरीके से, जहां से, जिस पोर्शन से आपका कमजोर है आप वहां ध्यान देंगे। जीएस में आप उसी चीज को सबसे ज्यादा समय देंगे, जैसे कि आपकी पॉलिटी सही है तो इस पे आप बहुत कम समय देंगे, ठीक है। जैसे आपका जो ज्योग्राफी है, इसमें आपका जो ज्योग्राफी बिल्कुल सही नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा और ज्यादा समय देंगे। इसी तरीके से हिस्ट्री है, तो इस तरीके से ये जो समय है ना, ये समय है आपका ऑफलाइन तैयारी करने का, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पास समय हो या नहीं हो, बुक की होड़ आज तक कोई न कर पाया, न कोई कर पाएगा, ठीक है। जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो भी बुक में से ही पढ़ा करके बता रहे हैं आपको, ऐसी कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, मैं आज आपसे क्यों मना कर रहा हूं ऑनलाइन कोर्स की, पहले तो मैंने कभी मना नहीं की, जबकि मैंने तो आपको सजेशन और दिया है, मतलब मैंने आपको सजेस्ट भी किए कुछ चैनल के, आप इससे पढ़िए वहां से पढ़िए, लेकिन उस चीज से मेरा कोई किसी से कोई ऐसा नहीं कि संपर्क हो, ऐसा कुछ भी हो। आज आपकी जरूरत है बुक से पढ़ने की, अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो फिर उसी में पढ़े रह जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं। लेकिन हम ऑनलाइन का फायदा कहां से उठाएं, जैसे यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा मैथ में, मान के चलिए आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा, ठीक है, मैथ में, और आपकी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर डाल दीजिए कि परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज डाल दिए। अगर आपको कोई टीचर अच्छा लगता है, जैसे कि आपको मैं कुछ मैथ के टीचर बता दूं, जैसे कि एक RWA पे राहुल सर है, ठीक है, RWA पे राहुल सर है, एक राहुल सर और हैं, वो भी मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। या आप एग्जामपुर पर भी जिनसे भी आप मैथ पढ़ते हो, मतलब आपको कोई भी टीचर, अभिनय सर हैं वो मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। आपसे कोई भी किसी भी तरीके से आपको कोई अच्छा लगता है मैथ में, आप उनकी क्लास डाल दीजिए। इसी तरीके से आपको अगर इसी तरीके से अगर आपको हिंदी पढ़नी हो तो हिंदी RWA के नवीन से डालिए कि ये टॉपिक मेरे समझ में आ रहा है, उस टॉपिक का नाम डाल दीजिए। कोई और पढ़ाते हैं टीचर, विवेक सर है एग्जाम्पल पढ़ाते हैं, वहां से, मतलब कहीं से भी जो आपके टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसको आप यूट्यूब पर एक शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो ना, आपका कोई पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है, और आपका टाइम भी बचेगा। जो आपको जरूरत है सिर्फ उतना ही यूट्यूब पर आप देखेंगे, वहां से स्किप कर देंगे, अपना सीधी किताबों में पढ़िए फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब देखिए मैं प्रैक्टिस सेट की बात बताऊं आपको, अगर आप प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन लगाते हैं तो भी वहां उतने ही प्रश्न हैं, 150 ही प्रश्न हैं, और उतना ही आपको टाइम देंगे वहां,
जितना टाइम आपके पेपर में रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के में। अगर आप ऑफलाइन लगाते हैं तो यहाँ भी आप 150 प्रश्न ही लगाएंगे और उतना ही टाइम लगाएंगे अपनी ओर से, जो स्टॉप वॉच लगा करके जो वहां पेपर में टाइम रहता है। तो इसमें अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं या ऑनलाइन दे रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ ऑनलाइन में आपको थोड़ा प्रश्न आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं है। आप यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं बुक के अलावा कोई भी चीज इतनी अच्छी नहीं होती है। इसी के साथ साथ देखिए मैं भी आपको एक बुक सजेस्ट कर दूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की है और इसमें पीवाईक्यू दिए गए। पीवाईक्यू तो आपको लगाना एक तरीके से मैंडेटरी है, बिल्कुल मैं हर वीडियो में बता रहा हूं। बिना पीवाईक्यू का आप ये भी मत सोचना कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, फिर आप किस तरीके से हल कर पाएंगे। ये 2006 से लेकर के 2020 तक के इसमें जितने भी पीवाईक्यू दिए हैं वो सब कुछ है इसमें, ठीक है। और इसमें जेल वार्डर के भी हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के, इसमें सब दिए हैं आपको, और डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाई। कुल मिलाकर के एक करंट पब्लिकेशन बुक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। देखिए मैंने आपको बताया अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए ऑफलाइन के लिए तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है करंट पब्लिकेशन का। इसमें आपको 24 सेट मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें सॉल्व पेपर भी हैं। और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न जिस तरीके से तैयार किए गए ना वो उसी तरीके से तैयार किए गए जिस तरीके से यूपी पुलिस आपको कांस्टेबल का पेपर आता है। और यहाँ जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, 4 ऑप्शन का डिटेल में आपको यहाँ बताया गया, तो आप इनको ले सकते हैं। लिंक भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ऑफलाइन भी आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टारगेट की। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपका मैथ है, ये आपकी रीजनिंग है, ये आपकी हिंदी है, ये आपकी जीएस हो गई, ठीक है। मैं आपको यहाँ शॉर्ट में लिख करके बता रहा हूँ। आपको पता है मैथ में चाहे वैसे आपने देखा होगा कि 37-38 जो भी प्रश्न बता रहे हैं, लेकिन उनमें से आपने सुन ही लिया होगा, मैंने भी कई बार बताया, लगभग 19 प्रश्न ही आते हैं मैथ के जैसे, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग में आपको जो प्रश्न है वो 56 से 57 हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो बाकी के बचते हैं वो इसकी तरह आते हैं, मैथ की तरह, ठीक है, उसकी रीजनिंग की तरह। तो ऐसी इसी तरीके से हिंदी और इसी तरीके से जीएस। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये रीजनिंग और हिंदी ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसी हैं, इसमें अगर आप 100% पूरे पूरे करना चाहें ना तो कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग इनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इसको आप कर सकते हैं। मैथ में अगर आपने पीवाईक्यू भी लगा लिए ना, मैथ में अगर आपने पीवाईक्यू भी लगा लिए तो भी इसमें से 14-15 तो आराम से कर देंगे, अगर आप पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं आपसे, अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो, ठीक है। और देखिए भैया जीएस की मैं आपको बताऊं, जीएस का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जीएस का सिलेबस का मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी जीएस है, बाहर देख रहे हैं बाहर भी जीएस है, क्योंकि हवा चल रही है, कहीं पेड़ पौधे पहाड़ हैं, हर जगह कुछ भी मतलब है वो सब जीएस के अंदर ही आता। तो आप कितना क्या पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के कोई एक ऐसी सब्जेक्ट वाइज आपके पास कोई एक बुक ऐसी होनी चाहिए, आपने अगर कोई भी बुक से अच्छी तरीके से कर लिया तो इसमें आप इतना स्कोर कर लोगे, इसमें किसी से पीछे नहीं रहोगे, ठीक है, इसमें किसी से पीछे नहीं रहोगे। अगर आपने इसमें 20 से 25 भी कर लिया और आपने इसमें अच्छे तरीके से स्कोर कर लिया तीनों में, तो आप किसी से पीछे नहीं रहोगे, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें जीएस में पूरे से पूरा करने की कोशिश भी मत ये सोचना कहीं दिमाग में ये टेंशन आ जाएगा मुझ पे इसमें पूरे में से पूरे नहीं हो रहे और उसके आसपास भी नहीं हो रहे, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सबके साथ हो जाता है। ये जीएस है। हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे बहुत ज्यादा जबरदस्त तैयारी कर रहे हो, कुछ अपवाद हो सकते हैं जो भैया पूरा कर रहे हो या पूरा करने की सोच रहे हो, लेकिन अगर जिस तरीके से मैंने बताया अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी थी कि आप अपने 220 के हिसाब से तैयारी करिए, 220 के आसपास, ठीक है। चाहे आप कोई भी हो, कैटेगरी वाइज छोड़िए, वो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, उसमें जो छूट मिलेगी उसमें जो आपकी कट ऑफ आएगी। अभी से ये मत सोचिए कि मेरी कैटेगरी ये है मैं कम तैयारी करूं मेरी कट ऑफ कम जाती, नहीं, पीछे रह जाओगे भाई साहब। आप सबका दिमाग एक है तो सबके साथ ही तैयारी करिए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए, और भी आप कोई डाउट आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आपका एग्जाम होगा मैं तब तक आपको आपकी हर परेशानी का सॉल्यूशन यहाँ बताता रहूंगा, जो जितना मुझसे हो सकेगा, ठीक है। और भी आप कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। वो अलग बात है मैं आपको सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपके कमेंट को देख कर ही बनाता हूँ। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके पास सुनहरा मौका है इस नई साल में इस वर्दी को पाने का, तो एक अलग ही ध्यान रहेगा हमारे दिमाग में कि कोई 2024 साल भी आई थी जिस साल वो 2024 हमें वर्दी देकर गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।